बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय सर्वनाम। हिंदी व्याकरण में सर्वनाम क्या है, आइए जानें। तो बच्चों, व्याकरण में सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का मुख्य कार्य वाक्यों में बार बार संज्ञा शब्दों को आने से रोकना होता है। जैसे पायल ने पायल की मम्मी से कहा कि पायल पायल की सहेली के घर जाकर कार्य करेगी, इसलिए पायल को आज देर हो सकती है। तो बच्चों, यहाँ पर पायल जो संज्ञा शब्द है बार बार उपयोग हो रहा है, तो उपर्युक्त अवतरण पढ़ने में अटपटा और दोषपूर्ण लग रहा है। हम इस अवतरण को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे कि पायल ने अपनी मम्मी से कहा कि वह अपनी सहेली के घर जाकर कार्य करेगी, इसलिए उसे आज देर हो सकती है। उपर्युक्त अवतरण में पायल का नाम एक ही बार आया और उसके नाम के स्थान पर अपनी, वह, अपनी और उसे ये शब्द आ रहे हैं। पायल के नाम के स्थान पर इन शब्दों का प्रयोग करने से अर्थ स्पष्ट भी हो रहा है और भाषा सुंदर व सरल भी लग रही है। व्याकरण में इन्हीं शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि मैं, हम, तुमने, तुम्हारे, आप, वह, उसने, उन्होंने आदि। आइए जानते हैं सर्वनाम के भेद। तो बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आइए एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता यानी कि बोलने वाले अपने लिए, श्रोता के लिए और अन्य के लिए करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं जयपुर गया था, तुम कल क्यों नहीं आई थी, वह पढ़ने में अच्छा है, आप क्या कर रहे हैं। तो बच्चों, इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द मैं, तुम, वह और आप ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी बच्चों निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी कि जब वक्ता यानी बोलने वाला द्वारा अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों को उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा आदि। उदाहरण के लिए, मैं आज खेलने नहीं जाऊंगा, हम कल सिनेमा देखने गए थे। मध्यम पुरुष यानी वक्ता द्वारा श्रोता यानी सुनने वाला एवं पाठक यानी पढ़ने वाले के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि तू, तुम, आप आदि। उदाहरण, क्या आप मेरे साथ बाजार चलेंगे, तुम कहाँ जा रहे थे। और तीसरा है अन्य पुरुष यानी कि वक्ता द्वारा श्रोता से जिसके विषय में कुछ बात की जाती है उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि वह, उसका, वे, उनका आदि। उदाहरण, क्या आप उसे भूल चुके हैं, वे अभी 10 मिनट में आते होंगे। तो बच्चों, जब हम वक्ता या सुनने वाला किसी विषय में बात कर रहा हो और किसी और के लिए कर रहा हो तो उसे अन्य पुरुष कहेंगे। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित पूर्वक बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह तस्वीर कितनी सुंदर है, वह तुम्हारी पुस्तक नहीं है, वे सब कारें विदेशी हैं, वे यानी कि ये खिलौने मैंने विदेशों से मंगवाए हैं। तो बच्चों, इन वाक्यों में यह, वह, वे और ये शब्द पास या दूर की वस्तुओं व प्राणियों के विषय में निश्चय पूर्वक बता रहे हैं, यानी कि पता है कि ये चीज या तो पास में है या दूर है, वो निश्चय है। अतः ये शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। याद रखिए बच्चों, यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अतिरिक्त अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी प्रयुक्त होते हैं, जहां दूर अथवा निकट के व्यक्ति, वस्तु या घटनाओं का निश्चित रूप से बोध होता है वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, किंतु जहां ये शब्द किसी व्यक्ति या प्राणी के लिए प्रयुक्त होते हैं वहां अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इन दोनों में अंतर को निम्नलिखित वाक्यों से समझा जा सकता है, जैसे कि राम मेरा भाई है, वह मुंबई में रहता है, तो यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है।
यह मेरी पुस्तक है और वह तुम्हारी है, तो यहाँ पर निश्चित है, एक पुस्तक मेरी है और एक तुम्हारी, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा है बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपसे कोई मिलने आया है, कुछ करके दिखाओ तभी बात बनेगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, क्या आपने किसी को यहाँ देखा है। तो बच्चों इन वाक्यों में कोई, कुछ, किसी आदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई सर्वनाम का प्रयोग प्राणीवाचक के लिए तथा कुछ का प्रयोग अप्राणीवाचक के लिए होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि कोई सर्वनाम जो प्रयोग करते हैं जिसमें प्राण होते हैं प्राणीवाचक है, और कुछ का प्रयोग करते हैं जहां पे अप्राणी यानी कि जिसमें प्राण नहीं है उनके लिए। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो बच्चों जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आज कौन पंच पुष्प नहीं लाया है, यह पर्स किसका है, चाय के साथ क्या लेना पसंद करोगे, मामा जी के साथ कौन जाएगा। तो बच्चों इन वाक्यों में कौन, किसका, क्या आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम है क्योंकि ये प्रश्न पूछने का कार्य कर रहे हैं। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द दो उपवाक्यों के बीच संबंध का काम करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने उसे पहचान लिया जो कल मिला था। ऐसे लोगों से बचो जो तुम्हारी प्रशंसा करते हो। जैसा तुमने सोचा था वैसा नहीं होगा, जो बोएगा वही काटेगा। तो बच्चों यहाँ पर इन वाक्यों में उसे, जो, ऐसे, जो, जैसा, वैसा और जो, वही आदि संबंधवाचक सर्वनाम है क्योंकि ये दो उपवाक्यों के बीच संबंध बताते हैं। अगला है निजवाचक सर्वनाम। कर्ता के साथ निजत्व यानी कि अपनेपन का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, वह यह काम खुद कर लेगा, मैं वहां से अपने आप आ जाऊंगा, मैं यह प्रश्न आप ही हल कर लूंगा। तो बच्चों इन वाक्यों में स्वयं, खुद, अपने आप आदि निजवाचक सर्वनाम है क्योंकि ये निजत्व यानी अपने आप का बोध करा रहे हैं। निजत्व का बोध कराने के कारण ही ये निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग बच्चों तीनों पुरुषों में एक जैसा ही होता है। जैसे मैं अपने आप काम कर लूंगा उत्तम पुरुष, तुम अपने आप काम कर लोगे मध्यम पुरुष, और वह अपने आप काम कर लेगा अन्य पुरुष। तो आप जो है निजवाचक सर्वनाम वो तीनों में प्रयोग होता है। याद रखिए जहां केवल आप शब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए होता है वहां यह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है, और जहां आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो वहां यह निजवाचक सर्वनाम होता है। आप, वे, ये, हम, तुम ये शब्द बहुवचन के रूप में है किंतु आदर प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग एक व्यक्ति के लिए भी होता है। आप शब्द को दो प्रकार से प्रयुक्त किया जाता है, सुनने वाले के लिए जैसे आप कब आए, और अपने लिए जैसे यह काम मैं अपने आप ही कर लूंगा। आइए जानते हैं पुरुषवाचक व निजवाचक सर्वनाम में अंतर क्या है बच्चों। तो आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक दोनों ही सर्वनाम में होता है, फिर भी दोनों में अंतर होता है। अंतर क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम में आप शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष में आदर के लिए किया जाता है, जबकि निजवाचक सर्वनाम में आप शब्द का प्रयोग तीनों पुरुषों में किया जाता है। यहाँ इसका प्रयोग स्वयं के अर्थ में किया जाता है यानी अपने आप के लिए। पुरुषवाचक सर्वनाम में आप शब्द एक वचन होते हुए भी सदा बहुवचन में ही किया जाता है और उसके साथ हमेशा बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है, परंतु निजवाचक सर्वनाम में आपका प्रयोग दोनों वचनों में होता है। सर्वनाम की विशेष जानकारी पढ़ते हैं बच्चों। तो हिंदी भाषा में मूल रूप से प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, तुम, यह, वह, निश्चयवाचक सर्वनाम वह, यह, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ, संबंधवाचक सर्वनाम जो, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या, कौन, और निजवाचक सर्वनाम आप। सर्वनामों के साथ कारक के परसर्ग जुड़ते हैं, ये सर्वनामों के साथ मिलकर लिखे जाते हैं, जैसे कि उसको, उनसे, हमको आदि। किंतु जहाँ दो परसर्ग एक साथ आते हैं वहाँ पहला परसर्ग मिलाकर वह दूसरा परसर्ग अलग में लिखा जाता है।
यानी कि जैसे मेरे लिए, उसके द्वारा आदि। और सर्वनाम शब्दों का लिंग क्रियापदों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, जैसे कि मैं सो रहा हूँ पुल्लिंग है, मैं सो रही हूँ स्त्रीलिंग है। यहाँ पे मैं सर्वनाम जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों के लिए उपयोग किया गया है, लेकिन पता तभी चलेगा जब उसमें क्रियापद लगाई जाएगी। आगे है सर्वनाम शब्दों की रूप रचना कैसे हुई। तो बच्चों कुछ प्रमुख सर्वनाम शब्दों की रूप रचना इस प्रकार है। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द मैं की रूप रचना। तो कर्ता में एक वचन में मैं मैंने और बहुवचन में हम हमने। कर्म में मुझे मुझको एक वचन, बहुवचन हमें हमको। कर्ण कारक में मुझसे मेरे द्वारा एक वचन, हमसे हमारे द्वारा बहुवचन। संप्रदान में मुझे मुझको मेरे लिए एक वचन, हमें हमको हमारे लिए बहुवचन। अपादान में मुझसे यानी कि अलग होने में एक वचन और हमसे अलग होने में बहुवचन। संबंध मेरा मेरी मेरे एक वचन, हमारा हमारी हमारे बहुवचन। अधिकरण मुझ में मुझ पर एक वचन, हम में हम पर बहुवचन। दूसरा है पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द यानी कि तू तुम आप की रूप रचना कैसे होती है। कर्ता में एक वचन तू तूने, बहुवचन आप आपने। कर्म तुझे तुझको आपको। कर्ण तुझसे तेरे द्वारा, आपसे आपके द्वारा। संप्रदान तुझे तुझको तुम्हारे लिए, आपको आपके लिए। अपादान तुझसे यानी कि अलग होने में एक वचन, आपसे यानी अलग होने में बहुवचन में। संबंध तेरा तेरी तेरे एक वचन, आपका आपकी आपके बहुवचन। अधिकरण तुझ में तुझ पर, आप में आप पर बहुवचन। आगे है पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द वह की रूप रचना। कर्ता में वह उसने एक वचन और वे उन्होंने बहुवचन। कर्म उससे उसको उन्हें उनको। कर्ण उससे उसके द्वारा उनसे उनके द्वारा। संप्रदान उसको उसके लिए एक वचन, उनको उनके लिए बहुवचन। अपादान उससे एक वचन, उनसे बहुवचन। संबंध उसका उसकी उसके एक वचन, उनका उनकी उनके बहुवचन। और अधिकरण उसमें उस पर एक वचन, उनमें उन पर बहुवचन। आगे है बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द यह की रूप रचना। कर्ता यह और इसने एक वचन, ये और इन्होंने बहुवचन। कर्म इसे इसको, इन्हें उनको। कर्ण इससे इसके द्वारा, इनसे इनके द्वारा। संप्रदान इसको इसके लिए, इनको इनके लिए। अपादान इससे एक वचन, इनसे बहुवचन। संबंध इसका इसकी इसके, इनका इनकी इनके। अधिकरण इसमें इस पर एक वचन, इनमें इन पर बहुवचन। आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कोई की रूप रचना। जैसे करता है कोई किसी ने, ये एक वचन में है, कोई किन्हीं ने बहुवचन। कर्म किसी को किन्हीं को। कर्ण किसी से किसी के द्वारा, किन्हीं से किन्हीं के द्वारा। संप्रदान किसी को किसी के लिए, किन्हीं को किन्हीं के लिए। अपादान किसी से एक वचन, किन्हीं से बहुवचन। संबंध किसी का किसी की किसी के एक वचन, किन्हीं का किन्हीं की किन्हीं से बहुवचन। अधिकरण किसी में किसी पर, किन्हीं में किन्हीं पर, ये बहुवचन। आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कौन की रूप रचना। जैसे कर्ता में कौन किसने एक वचन, कौन किन्होंने बहुवचन। कर्म किसे किसको, किन्हीं किनको। कर्ण किससे किसके द्वारा, किनसे किनके द्वारा। संप्रदान किसको किसके लिए एक वचन, किनको किनके लिए बहुवचन। अपादान किससे एक वचन, किनसे बहुवचन। संबंध किसका किसकी किसके एक वचन, किनका किनकी किनके बहुवचन। और अधिकरण किसने किस पर और किन में किन पर, ये बहुवचन। अगला है बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम शब्द जो की रूप रचना। जैसे करता है जो और जिसने, ये एक वचन में होगा, और जो जिन्होंने बहुवचन में। कर्म जिसे जिसको एक वचन, जिन्हें जिनको बहुवचन। कर्ण में जिससे जिसके द्वारा एक वचन, जिनसे जिनके द्वारा बहुवचन। संप्रदान में जिसको जिसके लिए और जिनको जिनके लिए। अपादान में जिससे एक वचन और जिनसे बहुवचन। संबंध जिसका जिसकी जिसके एक वचन, जिनका जिनकी जिनके बहुवचन। और अधिकरण में जिनमें जिस पर एक वचन और जिनमें जिन पर बहुवचन। तो बच्चों ये थी हमारे सर्वनाम की रूपरेखा।
यानी कि इनकी जो सर्वनाम शब्द हैं उनकी रूप रचना कैसे होती है। आइए दोहराएं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनामों के प्रयोग से भाषा संक्षिप्त व सुंदर बनती है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सर्वनाम एक विकारी शब्द है जिसमें वचन, लिंग और कारक के अनुसार विकार या परिवर्तन होता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।